नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम चल रही है और जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डिमांड करते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो BSc फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका माइनर सब्जेक्ट फिजिक्स है और आज मैं लेकर के आया हूँ माइनर का जो सेकंड पेपर है थर्मोडायनामिक्स, जिसको ऊष्मा गतिकी कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे जो क्वेश्चंस रहते हैं, मेरा जो ये वीडियो लेक्चर रहते हैं, ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी उनके स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस ही चलता है। तो जो सेकंड पेपर है माइनर का आपका फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स का, तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है इसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड काइनेटिक थियरी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं अणुगति सिद्धांत। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सांख्यिकी भौतिकी में सत्येंद्र नाथ बोस के योगदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बायोग्राफी एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेघनाथ साहा टू फिजिक्स। मेघनाथ साहा की जीवनी और खगोल भौतिकी में उनके प्रमुख योगदानों जैसे साहा आयनीकरण समीकरण का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों की अणुगति सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीन फ्री पाथ, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। माध्य मुक्त पथ क्या है, इसकी निर्भरता समझाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव एन एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, विस्कस फ्लो एंड थर्मल कंडक्शन इन गैसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। गैसों में अभिगमन घटनाओं जैसे श्यानता और ऊष्मीय चालकता का सामान्य अध्ययन एवं इनके गुणांकों के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिराइव द वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल कांस्टेंट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड्रयूज कर्व्स। वास्तविक गैसों के लिए वंडरवाल समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए तथा क्रांतिक नियतांकों के मान ज्ञात कीजिए। एंड्रयूज वक्र का महत्व भी समझाइए। तो ये 7 क्वेश्चन हैं आपकी फर्स्ट यूनिट के। अब आते हैं हम यूनिट सेकंड में, जिसका नाम है लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। पहला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी निकाय, जिसको हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं, तथा ऊष्मागतिकी साम्य, जिसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको परिभाषित करना है, इसको डिफाइन करना है। इसको थर्मोडायनामिक सिस्टम और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन है बिंदु फलन, जिसको हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं, और मार्ग फलन, जिसको हम पाथ फंक्शन कहते हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों में डिफरेंस पता करना है, अंतर स्पष्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, इसका शून्य नियम, जीरोथ लॉ और प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ लिखिए। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल तथा उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रक्रमों को उदाहरण सहित समझाइए। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आती है बारी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए कार्नोट इंजन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस पार्ट्स एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट्स एफिशिएंसी, स्टेट एंड प्रूव कार्नोट्स थ्योरम। कार्नो इंजन क्या है, इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए तथा इसकी दक्षता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, कार्नो प्रमेय को सिद्ध कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर द वर्किंग एंड साइकिल्स ऑफ एन ऑटो इंजन
एंड ए डीजल इंजन। ऑटो इंजन और डीजल इंजन के कार्यप्रणाली की तुलना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ रेफरेंस टू द केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट्स। स्टेट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज वेल। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के संबंध में केल्विन प्लैंक एवं क्लॉसियस के कथनों को समझाइए। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम भी लिखिए। फिर आती है बारी यूनिट थर्ड की, जिसका नाम है एंट्रोपी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, स्टेट एंड प्रूव क्लॉसियस थियरम। ये आपको जो है कॉन्सेप्ट बताना है कि भाई एंट्रोपी क्या होती है, और आपको क्लॉसियस का थियरम जो है कि दिया हुआ है फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल, ये एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट दैट एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। सिद्ध कीजिए कि एक आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी केवल अवस्था का बिंदु फलन होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, explain the principle of increase of entropy of the universe. Discuss the change in entropy of the universe in both reversible and irreversible process. ब्रह्मांड में एंट्रोपी वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में ब्रह्मांड की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी और अनुपलब्ध ऊर्जा के संबंध को समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। रिप्रेजेंट द कार्नोट साइकिल ऑन द टीएस डायग्राम एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। तापमान एंट्रोपी आरेख क्या है। कार्नो चक्र को टीएस आरेख पर प्रदर्शित कीजिए तथा इसका महत्व बताइए। फिर यूनिट फोर्थ जो है वो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, ऊष्मागतिकी विभव के बारे में है। इसका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फोर्थ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। यूजिंग दिस डिराइव मैक्सवेल्स फोर थर्मोडायनामिक इक्वेशन। तो चार ऊष्मागतिकी फलनों, विभवों, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इनके उपयोग से मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिकी समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डिराइव द फर्स्ट एंड सेकंड टीडीएस इक्वेशन। प्रथम और द्वितीय टीडीएस समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सीपी सीवी for both ideal and real gases using Maxwell relations. मैक्सवेल के समीकरणों का उपयोग करके आदर्श और वास्तविक गैसों के लिए CP/CV के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। Derive Clapeyron's latent heat equation and explain its application. Effect of pressure on boiling point, vaporization and sublimation. क्लेपरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण पर दाब का प्रभाव समझाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रूव द रिलेशन ES upon ET equal to CP upon CV where ES and ET are adiabatic, रुद्धोष्म एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी समतापी प्रत्यवस्था गुणांक है। फिर आती है बारी यूनिट फिफ्थ की, जिसका नाम है थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री एंड रेडिएशन। तापमिति, ऊष्मामिति एवं विकिरण। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ प्लैटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर। प्लैटिनम प्रतिरोधी तापमापी का सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सीबेक effect and the Peltier effect. Explain the absolute scale of temperature. सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तापमान के परम पैमाने को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड डिस्कस इट्स लिमिटेशन। न्यूटन के शीतलन नियम को लिखिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सेरेल्स मेथड
method for determining the coefficient of thermal conductivity of a good conductor और least disk method for a bad conductor। किसी चालक पदार्थ के ऊष्मा चालकता गुणांक को ज्ञात करने के लिए सरल की विधि अथवा कम चालकता वाले पदार्थों के लिए ली की विधि का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पूर्ण कृष्ण पिंड विकिरण क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रैलिक्स जीन्स लॉ एंड प्लैंक्स क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन शो हाउ प्लैंक्स लॉ reduces to Wiens and Rayleigh-Jeans law under limiting condition। कृष्ण पिंड विकिरण के संबंध में वीन के विस्थापन नियम, रेले जीन्स का नियम और प्लांक का विकिरण का क्वांटम सिद्धांत समझाइए। प्लांक के नियम में वीन के रेले जीन्स के नियमों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है आपका फिजिक्स का माइनर सेकंड पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और हमारा चैनल जो है आगे बढ़ सके और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और आपको कोई सा ऐसा वीडियो लेक्चर है जो मेरे चैनल पे नहीं मिल रहा है, प्लेलिस्ट में हालांकि मैंने सब डाले हुए हैं, और अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर नहीं बनाया होगा तो उसको भी हम बताएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।